स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पाठ 12 गुरु और चेला। आप लोग बुक ओपन करेंगे और निकालेंगे पाठ 12 गुरु और चेला। गुरु का अर्थ तो आपको पता है ना, गुरुजी, और चेला का अर्थ शिष्य। ओके, गुरु और चेला का अर्थ शिष्य। तो बच्चों, ये एक कविता है, सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित। ये क्या है? कविता है। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ओके। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। चेला का अर्थ होता है शिष्य। ओके। और धेला का अर्थ होता है पैसा। धेला का अर्थ होता है पैसा। और चमाचम चमचमाती हुई। ओके। डगरी रास्ता। डगरी का अर्थ होता है रास्ता। तो एक बार और पढ़ते हैं हम। गुरु एक थे और था एक चेला। चेला का अर्थ क्या होता है? शिष्य। एक गुरु थे और एक उनका चेला था। ओके। चले घूमने पास में था न धेला। धेला का क्या अर्थ होता है? पैसा। वो एक दिन कहाँ गए? घूमने गए। उनके पास एक भी धेला, पैसा नहीं था। ओके। बिना पैसे के वो एक दिन घूमने गए। चले चलते चलते मिली एक नगरी। उनको रास्ते में चलते चलते एक नगरी मिली। वो एक नगर में पहुंचे। ओके। चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। डगरी का अर्थ होता है रास्ता। जिस नगर में वो घूमते घूमते पहुंचे, उस नगर की सड़कें क्या हो रही थी? चमाचम चमक रही थी। ओके। और रास्ते में वो जब नगर की सड़कों में पहुंचे तो वो सड़कें चमक रही थी। ओके। रास्ते की सड़कें क्या हो रही थी? चमाचम चमक रही थी, बहुत चमक रही थी। ओके। साफ सुथरी थी। तो नेक्स्ट क्या है? मिली एक ग्वारिन धरे शीस गगरी। गुरु ने कहा तेज ग्वारिन न भगरी। बता कौन है नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। ग्वालिन कौन होती है? जो ग्वालों के साथ जाती है। शीस सिर में। ओके। शीस का अर्थ होता है सिर में। धरे रखा है। गगरी, गगरी का अर्थ होता है घड़ा। ग्वालिन तो आपको पता है, जो गाय बच्चों के साथ जाती है। ओके। तेज, जल्दी। और सुयस का अर्थ होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्धि। ओके। सुयस का अर्थ होता है प्रसिद्धि। ये ग्वालिन है, देखिए ये गुरु है। ओके। अब है मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी। और रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तो उनको क्या मिलती है? एक सिर में गगरी रखी हुई, जो सिर में घड़ा रखी हुई एक ग्वालिन उनको मिलती है। ओके। उसके सिर में क्या होता है? उनको रास्ते में एक ग्वालिन मिलती है जिसके सिर में घड़ा होता है। ओके। गुरु और शिष्य को क्या मिलता है? रास्ते में एक ग्वालिन मिलती है जिसके सिर में घड़ा होता है। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। गुरु ने क्या कहा? ग्वालिन से तुम तेज मत जाओ। बता कौन नगरी, बता कौन राजा। गुरु ने उसको ग्वालिन को रोककर पूछा कि यह कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है। जब ग्वालिन जा रही थी तो गुरुजी ने कहा, ग्वालिन से पूछा कि यह नगरी कौन सी है और यहाँ का राजा कौन है, कि किसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। सुयस का अर्थ होता है, क्या होता है सुयस का अर्थ? प्रसिद्धि। और यहाँ किसकी सुयस, प्रसिद्धि का बाजा
बसता है, मतलब कि यहाँ कौन प्रसिद्ध है। ओके, तो उनको कौन मिलती है? ग्वालिन मिलती है, जिसके सिर पे क्या होता है? घड़ा होता है। ओके, ग्वालिन को रोककर गुरुजी ने पूछा कि यह कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है, और यहाँ किसके सुयश का किसकी प्रसिद्धि का बाजा बजता है, यहाँ कौन प्रसिद्ध है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ओके, तो ग्वालिन ने क्या कहा? ग्वालिन ने कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। पधारे का अर्थ होता है आए। ओके, पधारे का क्या अर्थ होता है? आए। अनबूझ का अर्थ होता है मूर्ख। अनबूझ का अर्थ होता है मूर्ख। ओके, टके का अर्थ होता है, जैसे भारत में कुछ भी खरीदने के लिए रुपये का प्रयोग होता है, तो वैसे ही टका भी क्या होती है? एक मुद्रा होती है। ओके, पैसा होता है। ओके, टका क्या होती है? एक मुद्रा, जिससे बांग्लादेश में क्या कहते हैं? टका कहते हैं। ओके, कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। गुरु ने जब ग्वालिन से पूछा कि यह कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है, तो ग्वालिन ने बढ़कर कहा, क्या कहा? ग्वालिन ने बढ़कर कहा, महाराज पंडित भले ही आप यहाँ आए हैं, महाराज पंडित भले ही आप यहाँ आए हैं, लेकिन यह अंधेर नगरी है। लेकिन यह क्या है? अंधेर नगरी है, इसका राजा मूर्ख है। अनबूझ का अर्थ होता है मूर्ख। यहाँ का राजा मूर्ख है। अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा मूर्ख है। यहाँ सब कुछ टके शेर मिलता है। यहाँ सब कुछ टके शेर मिलता है, चाहे सब्जी हो या खाना हो, खाजा खाना। ओके, यहाँ तो ग्वालिन ने आगे बढ़कर क्या कहा? पंडित जी आप यहाँ आए तो हो, लेकिन यह क्या है? अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा मूर्ख है। यहाँ सब कुछ टके शेर मिलता है, चाहे वो भाजी हो या खाना। अब आगे है, गुरु ने कहा जान देना नहीं है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। यह सुनकर गुरुजी ने सोचा यहाँ रहना उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी पल अंधेर अर्थात कुछ भी अनर्थ हो सकता है। किसी भी पल क्या हो सकता है? अंधेर। अंधेर का अर्थ होता है अनर्थ। ओके, कुछ भी यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ कभी भी अंधेर हो सकता है, अनर्थ हो सकता है। अतः उन्हें ऐसी मुसीबत में पड़कर जान नहीं देनी चाहिए। ओके, उन्हें ऐसी मुसीबत में पड़कर जान नहीं देनी चाहिए, यहाँ से फ़ौरन चल देना चाहिए। ओके, तो गुरुजी ने सोचा ऐसी मुसीबत मुझे मोल नहीं लेनी है। ओके, ऐसी मुसीबत में पड़कर अर्थात कुछ भी यहाँ कभी भी अनर्थ हो सकता है, अंधेर हो सकता है, अतः उन्हें ऐसी मुसीबत में पड़कर जान नहीं देनी है, यहाँ से फ़ौरन चले जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। गुरु ने कहा किंतु चेला न गया।
न माना। गुरु को विवश, विवश का अर्थ होता है मजबूर। ओके, विवश का अर्थ होता है मजबूर। तो गुरु ने कहा यहाँ से चले जाने को, तो उनका चेला जो शिष्य था वो नहीं माना। ओके, वो नहीं माना। गुरुजी चले गए पर चेला नहीं गया, वह सोचता रहा। गुरुजी तो चले गए, गुरु को विवश होकर लौट जाना। तो गुरुजी को मजबूर होकर लौटना पड़ा। गुरुजी गए, रह गया किंतु चेला। तो गुरुजी तो चले गए, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। तो गुरुजी तो चले गए पर उनका चेला नहीं गया, वह अकेला बैठा सोचता रहा। ओके, तो बच्चों पेज टर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज में इसके बाद क्या होता है अब हम पढ़ेंगे। आप लोग भी ओपन करेंगे नेक्स्ट पेज। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ जब अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। हाट का अर्थ होता है बाजार। ओके, हाट का अर्थ होता है बाजार। चला हाट को देखने आज चेला, जब गुरुजी चले गए वहाँ से, तो एक दिन वह उनका शिष्य जो था बाजार देखने गया। ओके, तो देखा वहाँ जब अजब रेल पेला भीड़ भाड़। ओके, तो वहाँ वह भीड़ भाड़ देखकर बहुत हैरान हो गया, यह जानकर कि वहाँ सब कुछ टके सेर मिल रहा है, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो जीरा हो, चाहे ककड़ी हो, चाहे खीरा हो, वो सब टके सेर मिल रहा है। ओके, अब नेक्स्ट है, टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। उस अंधेर नगरी में सब कुछ क्या मिल रहा था? टके सेर मिलता था। अतः चेले ने खूब रबड़ी मलाई खाई। ओके, अतः गुरु जी के चेले शिष्य ने खूब रबड़ी और मलाई खाई। कवि कहता है कि अब आप मूर्ख राजा की अंधेर नगरी का ताजा हाल सुनिए। तो कवि कहता है अब आगे को आप अंधेर नगरी का ताजा हाल सुनिए। अंधेर नगरी का अनबूझ राजा, मूर्ख राजा का ताजा हाल सुनिए। ओके, तो आगे क्या होता है मूर्ख राजा के अंधेर नगरी में, अब हम पढ़ेंगे। ओके, बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। तो क्या होता है, उस साल वहाँ खूब बारिश हुई। जब वो चेला वहाँ गया उस साल वहाँ क्या हुई, खूब बारिश हुई, बिजली चमकती थी, खूब पानी बरसता था। ओके, खूब बिजली चमकती थी और खूब बादल गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली। वहाँ क्या होता था, खूब बादल, खूब बिजली कड़कती थी। ओके, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ बरसात था पानी। ओके, बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, बरसता था पानी, चमकती थी बिजली। तो वहाँ क्या होता था, खूब बरसात होती थी और खूब बिजली चमकती थी, खूब पानी बरसता था और खूब बिजली चमकती थी, खूब बादल गरजते थे। ओके,
वहाँ क्या होता था, खूब पानी चमकता था, खूब बिजली चमकती थी और खूब बारिश होती थी और बिजली कड़कती थी और बादल गरजते थे और बिजली चमकती थी और खूब बादल गरजते थे। ओके, खूब बरसात होती थी और खूब बिजली चमकती थी। अब नेक्स्ट है बच्चों, ये देखिए, अंधेर नगरी में बहुत बारिश हो रही है ना। ये गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। तो आगे क्या होता है, खता का अर्थ होता है गलती। ओके, गिरी राज्य की एक दीवार, जहां राजा, गिरी का अर्थ होता है, गिरी का अर्थ होता है टूटना, गिरना। ओके, तो क्या होता है अंधेर नगरी में, उस अंधेर नगरी में बरसात के कारण क्या होता है, एक दीवार गिर जाती है। जब बारिश होती है तो राज्य में एक दीवार गिर जाती है। ओके, राजा तुरंत वहां पहुंच जाता है, तुरंत, जल्दी। ओके, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, उसने जल्दी से संतरी को डपट डांट कर बुलाया। ओके, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया, और कहता है यह दीवार गिरी क्यों और यह किसने गिराई। ओके, तो क्या होता है बच्चों, जब भारी बारिश होती है अंधेर नगरी में तो बरसात के कारण वहाँ क्या होता है, दीवार गिर जाती है, राज्य की एक दीवार गिर जाती है। राजा तुरंत वहाँ पहुँच जाता है, राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, तो राजा क्या करता है, तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। ओके, उसने संतरी को बुलाया, झपट संतरी, उसने क्या किया, राजा संतरी को बुलाता है और कहता है, बुलाया और संतरी को डांट कर कहता है कि यह दीवार गिरने का कारण क्या है, यह दीवार किसने गिराई। ओके, फिर क्या होता है, कहा संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। तो कहा संतरी ने महाराज साहब, तो संतरी ने जवाब दिया, न इसमें खता मेरी, खता का अर्थ होता है गलती, न मेरा कर्तव्य, न मैंने कुछ किया। तो संतरी जवाब देता है कि दीवार उसकी गलती से नहीं गिरी, इस दीवार गिरने में मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, दरअसल ये दीवार बहुत ही कमज़ोर बनी थी, मोटी और इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी, यह दीवार मोटी और घनी बिल्कुल भी नहीं थी, मोटी और घनी नहीं थी, इसलिए यह दीवार गिर गई। ओके, अब क्या होता है, नेक्स्ट पेज निकालेंगे। अब नेक्स्ट पेज में, खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य, बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। खता का अर्थ होता है गलती। ओके, खता कारीगर की महाराज साहब, तो संतरी ने कहा इसमें गलती उसकी नहीं है। संतरी ने क्या कहा, इसमें गलती संतरी की नहीं है, इसमें गलती किसकी है, कारीगर की। महाराज साहब, इसमें मेरी गलती कोई नहीं है, इसमें खता गलती कारीगर की है, जिसने इसको बनाया। किसकी है, कारीगर की। ओके, तो राजा ने कहा कारीगर को झट से बुलाया। ओके, कारीगर को तुरंत बुलाया गया। राजा ने आदेश दिया कि कारीगर को सजा दो, इसकी गलती से दीवार गिरी है। ओके, तो
संतरी ने कहा, इसमें खता कारीगर की महाराज साहब, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें किसकी गलती है? कारीगर की गलती है। तो राजा ने क्या कहा? बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। तो कारीगर को वहाँ पर बिठाकर वहाँ पर पूछा गया उससे। ओके, कारीगर झट वहाँ बिठाया गया, कारीगर झट वहाँ, कारीगर को वहाँ पर जल्दी से बिठाया गया। ओके, कहा राजा, नेक्स्ट है, कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। राजा ने क्या किया? आदेश दिया। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो। राजा ने क्या कहा? आदेश दिया, कारीगर को सजा दो, इसकी गलती से दीवार गिरी है। खता इसकी है आज इसको कजा दो, तो इसकी गलती से क्या है? दीवार गिरी है। ओके, इस भेद को कारीगर बिना एक क्षण, तो कारीगर ने क्या किया? बिना एक क्षण, कहा कारीगर ने जरा की न देरी, तो कारीगर ने बिना देर की होगी, बिना देर की करे बिना कहा, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ओके, तो कारीगर ने क्या कहा? जब राजा ने कारीगर को सजा देना चाहा, तो कारीगर ने बिल्कुल देर न किए हुए कहा, महाराज इसमें मेरी कोई खता नहीं है, खता गलती, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गलफत। कहा राजा ने जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। क्या कहा? भिस्ती का अर्थ होता है पानी भरने वाला। ओके, भिस्ती पानी भरने वाला जो होता है उसको भिस्ती कहते हैं। और गलफत का अर्थ होता है भूल। गलफत का क्या अर्थ होता है? भूल, शरारत का गलती। यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत। जब राजा ने संतरी के माध्यम से जानना चाहा कि कारीगर की गलती से दीवार गिरी है, तो उसने उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। ओके, फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। तो राजा ने कहा, तो उसने भिस्ती को दोषी करार दिया। कारीगर कजा, इसको कजा दो, कजा फांसी दो। ओके, जब राजा ने कारीगर को फांसी देना चाहा, फांसी की सज़ा देनी चाहिए, तो कारीगर ने क्या कहा? इसमें भिस्ती की गलती है, जो पानी भरने वाला होता है उसकी गलती है, उसकी गलती है। उसने क्या किया? मिट्टी को पूरा गीला कर दिया और यह उसकी भूल है। तो राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा भिस्ती को जल्दी से बुलाओ, पकड़ कर उसको जल्दी से फांसी पर चढ़ाओ। तो राजा ने भिस्ती को बुलाने का आदेश दिया और उसको फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। ओके, चला आया भिस्ती। नेक्स्ट है, चला आया भिस्ती, हुई न कुछ देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। ओके, चला आया भिस्ती, तो राजा के कहने पर, आदेश पर भिस्ती को बुलाया गया, भिस्ती आ गया। ओके, जो पानी भरने वाला आ गया। भिस्ती को देखते ही राजा ने उसे क्या कहा? चला आया भिस्ती। उसने कुछ देर नहीं की। ओके,
तो भिस्ती आया तो पहले राजा ने क्या कहा, उसको फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया ना। तो भिस्ती ने भी अपनी गलती न मानते हुए कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसने कहा इसमें खता न मेरी, यह गलती है जिसने मशक को बनाया। मशक पानी भरने वाली थैली होती है जो उसने कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि मशक बनाने वाले की गलती है। किसकी गलती है? मशक का अर्थ होता है पानी भरने वाला थैला। तो उसने कहा इसमें मशक बनाने वाले की गलती है। उसने इतनी बड़ी मशक बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा समा गया। उसने इतनी बड़ी मशक बना दी कि ज़्यादा ही जिसमें पानी समाया, उसमें इतना ज़्यादा पानी समा गया जिसके कारण से दीवार कमज़ोर हो गई होगी और गिर गई होगी। ओके, कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है ना। तो फिर आगे क्या होता है बच्चों? मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गलफत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की हिकमत। मशक वाला आता है और मशक वाला आया, हुई न कुछ न देर करते हुए मशक वाला आया और उसने कहा इसमें मेरी कोई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह उनकी भूल है, उन्हीं की लापरवाही है। यह उनकी भूल है, उन्हीं की लापरवाही है। ओके, यह मंत्री की भूल है। किसकी भूल है? मंत्री। ओके, यह मंत्री की भूल है, यह उसमें इसकी कोई गलती नहीं है, और मंत्री की ही गलफत का अर्थ होता है भूल। मंत्री की भूल है, उनकी कोई शरारत इसमें नहीं है। ओके, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की हिकमत, उन्हीं की इसमें शरारत है, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। किसकी है? मंत्री की गलती है और मंत्री की भूल है। ओके, और उन्हीं की लापरवाही है, उन्हीं की गलती है, उनकी भूल है, और उनकी हिकमत का अर्थ होता है लापरवाही। उन्हीं मंत्री की शरारत और मंत्री की लापरवाही है। ओके, तो बच्चों आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। इससे आगे का मैं कल बताऊंगी आपको दूसरी वीडियो में। ओके, तो आपको इसको पढ़ना है। ओके, आपको इसको घर में पढ़ना है, इसका अर्थ समझना है। ओके, थैंक यू।